गांव के अधूरे प्यार का पार्ट 2 है दोस्तों, तो जरा गौर से सुनिएगा। उसकी मौत की खबर से लड़का बहुत शर्मिंदा था और लड़की ने तो जहर खाकर अपनी जान दे दी थी, पर लड़का भी जिंदा था। लड़के का प्यार तो मर चुका था, अब वो भी अपनी जान देने की सोचता है, और जहाँ उसकी प्रेमिका की चिता जल रही थी वो भी उस चिता में अपनी जान देने की सोचता है। अब लड़के के घर वाले लड़के को घर में बंद कर देते हैं, कहीं करना दे वो कुछ अपशगुन, इसीलिए वो उसको रिश्तेदारी में भेज देते हैं। लड़का पागल सा हो चुका था, वो अपने प्यार को बस मुकम्मल करना चाहता था और उसे किसी चीज की जरूरत नहीं थी, बस वो मरना चाहता था। लड़का कहता है कि मेरी जान कोई नहीं रोक सकता हमें एक होने से, अब मैं अपनी मोहब्बत को मुकम्मल करने जा रहा हूँ और हम जल्दी ही मिलेंगे क्योंकि मैं अब तेरे पास आ रहा हूँ। इतना कह के अब लड़का कहीं से जहर उठा लाता है और दरवाजा बंद करके उस जहर को खा लेता है। लड़का जहर तो खा लेता है पर उसके घर वाले जल्दी ही उसे हॉस्पिटल लेकर आ जाते हैं। उसे जहर खाए हुए इतना वक्त नहीं हुआ था, जिस वजह से डॉक्टर उसकी जान बचा लेते हैं। अपने आप को जिंदा देखकर लड़का बहुत दुखी होता है और उसे उसकी मोहब्बत याद आती है और वो चीख चीख कर रोता है। जिस इंसान की सबसे कीमती चीज उससे छिन गई हो वो कभी खाता पीता नहीं, और जिसकी रूह मर चुकी हो अंदर से वो बाहर से तो जिंदा नजर आएगा पर जीता नहीं। कि हमारे सर पर भी इश्क का भूत चढ़ा था, और क्या बताऊं यारो, हमारा भी इश्क से पाला पड़ा था। एक लड़की थी मेरे घर के सामने जो मुझे अच्छी लगने लगती है, और ये उम्र ही कुछ ऐसी थी जो हम दोनों को प्यार करने पर मजबूर कर देती है। उसके साथ बिताए हुए पलों में मुझे जन्नत का एहसास होता था, और उसके घर वालों के चले जाने के बाद मैं उसकी गोद में सर रखकर चैन से सोता था। एक दिन उसके घर वालों को पता चल जाता है, वो हम दोनों को मिलते हुए देख लेते हैं, और अब उसके घर वाले उस पर पाबंदियां करनी शुरू कर देते हैं। अब हम दोनों को एक दूसरे की आदत सी हो जाती है, और मैं तो पहले ही पागल था, अब वो भी मेरे प्यार में पागल सी हो जाती है। अकेला प्यार से ही पेट नहीं भरता, उसके लिए खाना भी पड़ता है, और घर ऐसे ही नहीं चलता, उसके लिए कमाना भी पड़ता है। अब घर वालों की जिम्मेदारी और उसके प्यार का बोझ उठाकर मैं कमाने निकल जाता हूँ। मैं जल्दी ही वापस आऊंगा, मेरा इंतजार करना, ये कहकर मैं बाहर आ जाता हूँ। उसे मेरी आदत थी तो वो मेरा इंतजार कैसे करती, और मैं उसकी मजबूरी समझता था। उसके पास तो फोन भी नहीं था, तो मुझसे बात कैसे करती। मेरा काम में मन नहीं लगता, अब मैं घर जाने की ठान लेता हूँ और उसके पास जाकर लिपट लिपट कर रहूंगा। मैं उसके पास जाने की ठान लेता हूँ। घर आते ही छत पर चढ़ जाता हूँ और वो मुझे नजर आती है। उसके हाव भाव कुछ ठीक नहीं थे, वो मुझे थोड़ी बदली बदली सी नजर आती है। जहाँ कभी मैं हुआ करता था अब मेरी जगह कोई और आ जाता है, और जो कभी मुझसे प्यार किया करती थी अब उसे किसी और से प्यार हो जाता है। जिसके साथ दिन रात मुलाकात हुआ करती थी वो अब मुझे याद तक नहीं करती, और मैं उसके सामने हाथ जोड़ जोड़ कर रोता हूँ, पर वो बेवफा मुझसे बात तक नहीं करती। दोस्त, लड़कों के लिए एक शायरी है कि मोहब्बत के रास्ते में हम सफर भी छूट जाते हैं, जिनको आंखें सजाती हैं वो सपने भी टूट जाते हैं। और मेरे दोस्त, मोहब्बत से ज्यादा पैसों पर ध्यान दो, कि मेरे दोस्त मोहब्बत से ज्यादा पैसे कमाने पर ध्यान दो। पैसे ना हो तो 7 साल या 8 साल की मोहब्बत भी छोड़ जाती है। चलो आज आपको एक और कहानी सुनाता हूँ। दो प्यार करने वालों की अधूरी दास्तान सुनाता हूँ। एक लड़की और एक लड़के को प्यार हो जाता है। दोनों एक दूसरे की परछाई देखकर पहचान लेते हैं। प्यार इतना गहरा हो जाता है। ये बात दोनों को पता होती है कि दोनों कभी एक नहीं हो सकते, फिर भी वो मुलाकात जारी रखते हैं। प्यार को 5 साल हो चुके थे, इसीलिए वो शादी की तैयारी करते हैं। लड़का तो मना लेता है, पर लड़की के घर वाले नहीं मानते। वो लड़की से पूछते हैं लड़का कौन है, कैसा है, हम तो उसकी जात तक नहीं जानते। लड़का बोलता है लड़की को ये जमाना हमें एक होने नहीं देगा, चलो हम एक काम करते हैं, और जमाना कुछ भी बोले चलो हम भाग चलते हैं। लड़की कहती है कि समाज में मेरे घर वालों की इज्जत है, मैं ऐसा कोई काम नहीं कर सकती, तू चाहे मेरी जान ले ले पर मैं भाग नहीं सकती। लड़के का सपना उसकी आंखों के सामने चूर चूर हो गया, और उसका 5 साल का प्यार उससे 5 मिनट में दूर हो गया। लड़की के घर वाले ने लड़की की सगाई कहीं और कर दी, और किसी अनजान शख्स ने उसकी जान की मांग भर दी। लड़का कहता है कि मेरी जान हर कोशिश की तुझे पाने की, थोड़ी कोशिश तू भी करती, तेरे दिल में भी कुछ और ही था, नहीं तो तू रिश्ते को हाँ क्यों करती। चल सच है झूठ ऊपर वाला जानता है, पर मेरे साथ तो धोखा हो गया। जिसने शादी के वादे मेरे साथ किए थे अब वो किसी और का प्यार हो गया। तुझे पाने के लिए मैंने क्या नहीं किया, मेरी हालत देख, ये टेंशन मेरे शरीर को खा गई, और शायद प्यार तो हमारा भी मुकम्मल हो सकता था, पर साली ये कास्ट बीच में आ गई। दिन क्यों ढलता है, रात क्यों आती है, मेरी जुबान पर उसकी बात क्यों आती है, और बात प्यार मोहब्बत और शादी तक हो तो सही भी है, ना जाने ये मोहब्बत के